टीचर 9 क्लास थ्योरम 16.1। इससे पहले हमने नंबर 13 कंप्लीट किया था, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 चैप्टर के पहले थ्योरम की स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। इस बात का मतलब ये क्या है कि इससे दो ऐसे पैरेललोग्राम जो कि दो पैरेलल लाइन के बीच में हूं और उनकी सेम हो, मतलब ये लाइनें एक्स वाई और पी क्यू पैरेलल हैं और इनके बीच में एक ए बी है, एक पैरेललोग्राम इस तरफ है, एक पैरेललोग्राम इस तरफ है, दोनों की बेस सेम है, तो इन दोनों का एरिया लाजमी है आपस में इक्वल होगा। तो गिवन के अंदर डायग्राम जो है इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देते हैं। ABCD and ABGH are two parallelograms having the same base AB and lying between two parallel lines XY and PQ. Both have the same altitude. अब एक लाइन XY है और PQ दो पैरेलल लाइनें हैं, इनके बीच में दो पैरेललोग्राम्स हैं, एक है ABCD और एक है ABGH और दोनों की बेस जो कि AB है वो सेम है। टू प्रूफ के अंदर आपने ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, मींस के पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम ABGH आर इक्वल इन एरिया। टू प्रूफ देखिए इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, जस्ट आपने इन एंगल्स को लेबल कर देना है, एंगल 1 यहाँ पे, एंगल 2 यहाँ पे, एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4 आ गए। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस को देखते हैं। स्टेटमेंट्स एंड में सबसे कंपेयर करवाते हैं ट्राइंगल डी और एच का विद बी सी एंड जी के साथ। ये ट्राइंगल डी एच ये वाला ठीक हो गया। दूसरी ट्राइंगल है बी सी जी, मतलब ये वाले ट्राइंगल तक। ओके, इन दोनों कंपैरिजन करते हैं, कांग्रेंट नहीं है। इसके अंदर ए एच कांग्रेंट है बी जी के, ए एच इज कांग्रेंट टू बी जी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे आपने खुद कहा हुआ है बोथ हैव द सेम अल्टीट्यूड, तो इन दोनों का अल्टीट्यूड क्या है? सेम है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम है, ऑब्वियसली ये और ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, उसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगी। सो ए एच इज कांग्रेंट टू बी जी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की दोनों अपोजिट साइड हैं। इसके अलावा एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट लाइंस के एंगल्स भी सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनको बोलते हैं। और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये पैरेललोग्राम है तो इसका एंगल ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो सिमिलरली एंगल 3 इज कांग्रेंट टू एंगल 4 और इसकी रीजन में भी लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमें पता चला कि एक साइड और दो एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल्स के। सो ट्राइंगल ए डी एंड एच कांग्रेंट है ट्राइंगल बी सी एंड जी के, दोनों के सेम आ गए। और इसकी रीजन में एंगल एंड साइड पोस्टुलेट यूज कर लिया, एंगल साइड कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ऑब्वियसली एरिया भी आपस में इक्वल होंगे। अब बेटे मुझे बताइए, अगर इस ट्राइंगल में से इस पूरी ट्राइंगल में सब्ट्रैक्ट द ट्राइंगल, सब्ट्रैक्ट, अब ये जो शेप है यहाँ से यहाँ क्वाड्रेटरल क्या ए डी जी बी जो बन रही है में से अगर इस ट्रायंगल को मार्क कर क्या बचेगा ये, और अगर इस सारे में से इस ट्रायंगल को मार्क कर लोगे तो ये डायग्राम बच जाएगी। तो ऐसे कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग ई ट्रायंगल फ्रॉम होल फिगर ए बी सी एच वी क्वाड्रेटरल ए सी ए बी सी एच माइनस ट्रायंगल ए डी एच इज इक्वल टू क्वाड्रेटरल ए सी एच माइनस ट्रायंगल ई सी एंड जी। अब उसने ये कहा कि अगर क्वाड्रेटरल के पास पूरी जो है कॉर्नर वाली शेप दैट इज क्वाड्रेटरल, और क्या है वो ए डी जी एंड बी। ओके, तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि ए बी एंड
इसने थोड़ा सा ये मिस्टेक किया, यहाँ पर ABCH नहीं आता। क्वाड्रेटल का क्या नाम है, टोटल का अगर नाम बोलेंगे ABG&D, ठीक है, पूरी शेप। इसमें से जब इस ट्राइंगल को माइनस करते हैं, वो किया उसने, देन क्वाड्रेटर ABCH नहीं है, यहाँ पर ABG&D है, उसमें से माइनस करेंगे BC&G ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को माइनस करेंगे। तो जब टोटल में से इस ट्राइंगल को माइनस करोगे तो ये पैरेललोग्राम बच जाएगी, और जब टोटल में से इस ट्राइंगल को माइनस करोगे तो ये पैरेललोग्राम बच जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा पैरेललोग्राम ABCD बच जाएगा इस साइड पे। जब टोटल शेप में से आप इसको माइनस करोगे तो ये पैरेललोग्राम बचेगी ABCD बच जाएंगे, ओके। और जब टोटल में से इस ट्राइंगल को माइनस करोगे तो क्या पैरेललोग्राम बच जाएगी ABGH। सो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल लिखे हुए हैं क्योंकि रिमेनिंग पार्ट इक्वल होगा। सो बोथ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन एरिया, और इस थ्योरम के अंदर आपने यही चीज़ प्रूव करनी थी।